नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नीमच जिला पंचायत को लेकर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 ही वार्डों में अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस वक्त हम बीजेपी पवन जी के घर पर मौजूद है, जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद है। जिस तरीके से आपको बताया कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी लगातार रणनीति बना रही है, किस तरीके से किस वार्ड में किस उम्मीदवार को उतारना है और किस तरीके से वहाँ से उम्मीदवार को जिता के लाना है। इन तमाम रणनीतियों को लेकर लगातार संगठन की बैठकें चल रही है। वार्ड में लगातार प्रभारियों से बातचीत की जा रही है। इस वक्त अगर बात की जाए तो किस तरीके से 10 ही वार्डों में किस तरीके से उम्मीदवार घोषित किए, इस पर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार जी से। वो हमारे साथ मौजूद है। पवन जी, किस तरह की घोषणा की और किन किन उम्मीदवारों को आपने जो है 10 ही वार्डों में उतारा है? हम लोगों ने, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, पूरी कोर कमेटी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, माननीय दोनों विधायक गण, तीनों जिले के महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण और सामान्य हमारे ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, हम सभी लोगों ने पहले मंडलों से और सुझाव नीचे से पर्यवेक्षक बना के और सुझाव मंगवाए, और उन सुझाव के आधार पर जो नाम आए, 2 नाम 3 नाम, और निश्चित रूप से दोनों नाम तीनों नाम उस स्तर के ही थे जो दोनों तीनों नाम जीत सकते हैं, परंतु कोई भी एक एक नाम घोषित करना, ऐसा तय करना ही पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है। तो एक एक नाम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से बातचीत कर चर्चा कर और निकाले हैं, और 10 वार्डों में एक एक उम्मीदवार को पार्टी की तरफ से अधिकृत किया गया है। पवन जी, अगर बात की जाए आपका सूची बताएंगे किस तरीके से किस उम्मीदवार को किस तरीके कहाँ से उतारा गया? देखिए, 1 नंबर वार्ड से जानीबाई शंभूलाल जी धाकड़ काकरिया तलई, ये 1 नंबर वार्ड है। 2 नंबर वार्ड से मंजूबाई मांगीलाल ग्राम कीर्ता, 3 नंबर से पूजा प्रदुम पाटीदार उपरेड़ा, 4 नंबर से मनीषा रामदयाल धाकड़ खेड़ा दारू, 5 नंबर से सज्जन सिंह खुमान सिंह शिवाजी, 6 नंबर से प्रेम सिंह गोकुल सिंह राणावत, 7 नंबर से श्रीमती लीलाबाई चतर सिंह बंजारा खेड़ी दायमा, 8 नंबर से श्रीमती राधा दिनेश परिहार हासपुर, 9 नंबर से श्रीमती मीना गोपाल गुजर मजीरिया, 10 नंबर से श्रीमती टीना परमेश्वर दड़िंग। ऐसे करके 10 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस को किस तरीके से सोचते हैं आप? क्या कांग्रेस टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, कांग्रेस टक्कर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगी, और इसलिए नहीं देगी कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस कभी भी लोगों के बीच में रहकर काम नहीं करती है। कांग्रेस चाहे उच्च स्तर पर हो, झूठे वादे करना और झूठे वादे कर और उन वादों को पूर्ण नहीं करना, और लंबे समय से लोगों ने देखा है कि दिग्विजय सिंह का शासनकाल भी देखा है, कांग्रेस का शासनकाल देखा है, न रोडें, न सड़कें, न बिजली के तारों में बिजली, और सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त, न कोई स्कूलों में व्यवस्थाएं ठीक, और न कोई योजनाएं बनना, और योजनाएं ज़मीन पर बनती भी थी तो योजनाएं ज़मीन पर नहीं उतरती थी। भ्रष्टाचार का आलम बहुत भयंकर था। हमने उसके बाद 1.5 साल का कांग्रेस का शासन भी देखा है, जो 2 लाख की जुमलेबाजी कांग्रेस के द्वारा दी गई, और उसमें भोले भाले किसान कुछ आ गए और कुछ सीटें कांग्रेस के पास ज़्यादा चली गई। तो 1.5 साल की हमने कांग्रेस की सरकार को देखा है, सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफ़र, भ्रष्टाचार, हर ऐसा अवसर कबाड़ना कि जिस अवसर से जेब में पैसा चले जाए। किसी के मन में ऐसा विचार नहीं था कि अगर कोविड काल है तो कोविड काल के संकट में हम निकलकर समाज की सेवा करें, या इस प्रकार की कोई भी योजना कांग्रेस की नहीं रहती जिसके कारण से जनता का भला हो, समाज का भला हो, क्षेत्र का भला हो, क्षेत्र का विकास हो। तो मुझे लगता है कि ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर किए हैं, और इसीलिए समाज और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये जो चुनाव हैं, ये गाँव गली मोहल्ले के विकास के चुनाव हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से बड़े विकास होते हैं, पर ये गांव गली मोहल्ले के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जब सरकार से सरकार का जोड़ होता है, पंच सरपंच से लेकर जनपद सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य जब भारतीय जनता पार्टी का होगा, और ये बात आजकल लोग भलीभांति जानते हैं, तो विकास भी ठीक से ऊपर से नीचे तक उतर पाता है। नहीं तो ऊपर से योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास के लिए बहुत बड़ा एक बजट केंद्र ने दिया था, पर जो 1.5 साल कांग्रेस के थे उसमें उस बजट को लौटा दिया गया। उसके कारण से प्रधानमंत्री आवास का फिर से बजट आना, फिर से स्वीकृतियाँ होना, और हम 1.5 साल के चक्कर में 2-3 साल 4 साल प्रधानमंत्री आवास में पीछे हो गए। तो जो सरकार केंद्र में है, वो सरकार प्रदेश में है, और वही सरकार जिला पंचायत, जनपद और सरपंच पंच तक होगी, तो निश्चित रूप से गांव गली मोहल्ले का विकास ज़्यादा अच्छा होगा, जो बड़ा आवश्यक है।
और हर व्यक्ति के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ विकास है। पवन जी, एक लिस्ट में सबसे बड़ा नाम देखा हमने पूर्व विधायक का है, जहाँ पर आपने जिस तरीके से बात की सज्जन सिंह जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, क्या मानते हैं कि पार्टी की साख भी दाऊ लगेगी जिस तरीके से एक बड़ा नाम आपने यहाँ उतारा है? तो देखिए, बड़ा नाम हो छोटा नाम हो, पार्टी की साख तो सभी नामों के साथ रहती है क्योंकि पार्टी ने अधिकृत किया है। पर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है कि जिसको पार्टी ने अधिकृत कर दिया, प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ हो जाता है। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं देखा जाता है। अगर किसी को अधिकृत किया है तो पूरी पार्टी पूरी ताकत से, पोलिंग बूथ का अध्यक्ष हो, पोलिंग बूथ का महामंत्री हो, बीएलए हो, पन्ना समिति का पन्ने का अध्यक्ष हो, वो तक इस बात को समझता है कि पार्टी ने जिसको अधिकृत किया है वही हमारा उम्मीदवार है और वो हारना नहीं चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की साख निश्चित रूप से दांव पर तो रहती ही है हर उम्मीदवार के साथ, पर वो साख कार्यकर्ता कभी खराब नहीं होने देगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, जिन्होंने हमसे बात की। और जिस तरीके से लगातार मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर लगातार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, संगठन प्रभारी है, वे लगातार बैठकों का दौर शुरू है और यहाँ पर जो है रणनीति तैयार की जा रही है किस तरीके से चुनाव में किस उम्मीदवार को उतारना है। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सूची हमने आपको बताई 10 ही वार्डों की कि कहाँ से किस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत घोषित किया है, इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।